इस फिल्म की शुरुआत एक शौर्य नाम के बंदे से होती है जो एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है। तभी इसी दौरान उसकी मुलाकात सोनी नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। जिसके बाद ये कुछ ही देर बाद क्लब से बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद एक चाय वाला रोड के किनारे खड़ी एक कार के पास चाय देने जाता है, लेकिन जैसे ही वो कार के पास जाता है अचानक कार का गेट खुलता है और एक लड़की बाहर गिर जाती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनी ही थी, जो कि खून में लथपथ पड़ी थी। अब इसके बाद हम अर्जुन नाम के एक फेमस लॉयर को देखते हैं जो आज तक कोई भी केस नहीं हारा था। इसी वजह से लोग उसे इक्का कहते थे, क्योंकि वो सिर्फ बेकसूर लोगों का केस लड़ता था, ना कि किसी क्रिमिनल का। लेकिन दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है ना, तो वो इंसान से क्या क्या करवा देता है, और वही सब अब आप आगे देखोगे, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अब इसी बीच अर्जुन को उसकी वाइफ अवंतिका का फोन आता है और वो उससे हॉस्पिटल आने को कहती है। अभी सुनते ही वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन और अवंतिका की एक बेटी है जिसका नाम समायरा है। और आज स्विमिंग कंपटीशन के दौरान अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा था, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था। अब यहीं पर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें बच्चे के साथ आप दोनों के भी कुछ टेस्ट करवाने हैं। अब यहीं पर अर्जुन को उसके असिस्टेंट का फोन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि शौर्य को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि हॉस्पिटल में सुमी की हालत बहुत ही सीरियस है। और अब सबको लग रहा है कि उसके साथ ये सब शौर्य ने ही किया था, और इसी वजह से उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। इसलिए शौर्य के पिता हर्षवर्धन चाहते हैं कि अर्जुन उनके बेटे का केस लड़े, लेकिन ये सुनकर अर्जुन सीधा मना कर देता है और कहता है मैं क्रिमिनल का केस नहीं लड़ता। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि शौर्य भी पहले एक वकील था और अर्जुन की ही फर्म में काम करता था, लेकिन उसके एटीट्यूड और गलत हरकतों की वजह से अर्जुन ने उसे डैशबार कर दिया था। और इसी वजह से भी अब अर्जुन उसकी मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ये आदमी घटिया है। अब इसके बाद अर्जुन शौर्य के पिता से मिलता है और वो उससे पूछते हैं आखिर वो क्या कीमत होगी जिससे तुम हमारा ये केस लड़ो। तभी अर्जुन से भी इतना कहता है कि उसके लिए तो कुछ मिरेकल होना चाहिए। अब इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ सोमी का केस भी अब गवर्नमेंट लॉयर मधु को मिल जाता है, जो कि इस पूरे केस को पूरी ईमानदारी से लड़ना चाहती थी। लेकिन यहीं पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये केस उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस बनने वाला है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं जो अर्जुन और अवंतिका को बताते हैं कि उनकी बेटी को ब्लड कैंसर है, और वो भी एडवांस स्टेज पर। अब ये सुनकर अर्जुन और अवंतिका दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं वक्त रहते ही अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए तो समायरा की जान बच सकती है, लेकिन इसके लिए पहले हम आप दोनों का बोन मैरो मैच करेंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में पेरेंट्स ही बेस्ट डोनर होते हैं। पर इस केस में ऐसा था नहीं, क्योंकि रिपोर्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि अर्जुन और अवंतिका इन दोनों के बोन मैरो बच्ची से मैच नहीं होते। इसलिए डॉक्टर यहाँ पर अर्जुन को देखकर सब समझ जाते हैं। इसलिए वो उससे कहते हैं हमें समायरा के बायोलॉजिकल फादर को बुलाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही उसकी जान बचा सकते हैं। अब ये सुनकर अर्जुन एकदम चुप हो जाता है और अवंतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यहीं पर हमें एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। दरअसल समायरा अर्जुन की असली बेटी नहीं थी। समायरा का असली बाप कोई और नहीं बल्कि शौर्य था, जो कॉलेज के दिनों में अवंतिका का बॉयफ्रेंड था। लेकिन अवंतिका को पता था कि वो छिछोरा टाइप लड़का है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि अर्जुन भी उसे प्यार करता है और वो एक अच्छा लड़का है। अब यहीं पर अवंतिका अर्जुन से कहती है कि वो कभी भी नहीं मानेगा। अर्जुन कहता है मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों, बस यही एक पल था जहाँ से पूरी कहानी बदलने वाली थी। अब इसके बाद अर्जुन शौर्य से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। ये सुनकर शौर्य कहता है लो मैजिकल हो गया, अब तुम्हें मेरा केस लड़ना पड़ेगा। अर्जुन कहता है समायरा तुम्हारी भी बेटी है और उसे तुम्हारे बोन मैरो की जरूरत है। लेकिन शौर्य जो कि बहुत डीड बनता है, वो इस बात का फायदा उठाता है और अर्जुन को बोलता है मैं बोन मैरो तभी दूंगा जब तुम मेरे इस केस को लड़ोगे और मुझे निर्दोष साबित करोगे। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो मजबूरी में शौर्य का केस ले लेता है। और इसी दौरान दूसरी तरफ जैसे ही मधु को ये पता चलता है कि अर्जुन ने शौर्य का केस ले लिया है, तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि पूरा शहर जानता था अर्जुन कभी भी किसी क्रिमिनल का केस नहीं लड़ता। और इसी वजह से वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन और भी तेज कर देती है, जिसमें उसे सोमी के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट और उसके नाखून से मिले ब्लड और स्किन से ये पता चलता है कि शौर्य ही असली गुनहगार है। अब इसके बाद कोर्ट की पहली हायरिंग शुरू होती है, जिसमें अर्जुन सबसे पहले शौर्य को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उससे पूछता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। जिसमें शौर्य बताता है कि उस रात क्लब में उसकी मुलाकात सोमी से हुई थी और वो दोनों ड्रिंक वगैरह करके काफी एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ डिनर करने का प्लान बनाया, लेकिन रास्ते में उसने सोमी को किस करने की कोशिश की, जिससे सोनी घबरा गई और गाड़ी से उतरकर चली गई। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, और ये बात मेरी बीबी को ही पता है, क्योंकि उस रात 1 बजे वो घर आया था। अब ये सब सुनकर उसकी वाइफ को बहुत ही हर्ट होता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब ये सब सुनकर मधु चौंक जाती है, क्योंकि वो जिस सबूत के दम
पर लड़ना चाहती थी वो सब तो शौर्य ने खुद ही बता दिया था। अब यहीं पर ना अर्जुन के पास कोई सबूत था और ना ही मधु के, इसलिए कोर्ट इन्हें अगली हियरिंग का ऑर्डर देता है। अब इसके बाद अर्जुन और उसकी वाइफ अपनी बच्ची की बिगड़ती तबीयत को देखकर परेशान हो जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम मधु को देखते हैं जो कोर्ट में इस केस से जुड़े एक अहम सबूत को कोर्ट में पेश करती है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो चाय वाला था जिसने उस रात सोमी को देखा था। अब यहीं पर उससे पूछने पर वो बताता है कि उस रात 11:15 बजे जब वो चाय देने के लिए जा रहा था तो उसने उसमें से सोनी को गिरता हुआ देखा था, और उसी वक्त उस कार में उसने शौर्य को भी मौजूद देखा था। अब ये देखकर अर्जुन यहाँ पर इस आदमी से कुछ सवाल करता है और उसे गलत साबित कर देता है, जिससे ये केस और लंबा खिंच जाता है और कोर्ट इस मामले को और आगे बढ़ा देता है। अब इसके बाद अर्जुन शौर्य की वाइफ से मिलता है जो उसे उस रात के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि उस रात शौर्य घर आया था और उसने उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की थी, इसलिए उसने पुलिस को कॉल किया था। अब ये सब सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। अब इसी बीच मधु को पता चलता है कि शौर्य के पिता हर्षवर्धन ने उसके हस्बैंड को एक बड़ी जॉब ऑफर की है। अब ये सुनकर मधु तुरंत समझ जाती है कि ये सब उस पर प्रेशर बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस केस से पीछे नहीं हटेगी। अब इसके अगले दिन अर्जुन जानबूझकर मधु को कॉफी पर बुलाता है, जिसके बाद वो अपने फोन को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है और फिर कुछ ही देर बाद यहाँ पर उसके फोन पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि शौर्य की बीबी हमारे केस के लिए नहीं मान रही है। अब ये मैसेज मधु भी देख लेती है और बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है, लेकिन दोस्तों ये सब अर्जुन का ही बनाया हुआ एक प्लान था। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि सोमी की हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है। अब इसके नेक्स्ट सीन में कोर्ट की अगली हियरिंग में जब मधु शौर्य की वाइफ को विटनेस बनाकर लाती है तो वहाँ उसकी वाइफ कहती है कि शौर्य उस रात को 1 बजे नहीं बल्कि सुबह 4 बजे घर आया था। अभी सुनते ही पूरा कोर्ट हैरान रह जाता है, क्योंकि अगर ये बात सच होती तो शौर्य सीधे मर्डर साबित हो जाता। लेकिन तभी अर्जुन अपना असली दाव चलता है और वो पुलिस की इमरजेंसी कॉल रिकॉर्ड कोर्ट में चलवा देता है, जिससे कॉल रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि उसकी वाइफ ने रात 1 बजे ही पुलिस को फोन किया था और उस रिकॉर्डिंग में शौर्य की आवाज भी सुनाई देती है, मतलब उस वक्त शौर्य घर पर ही था। अब यहीं पर शौर्य की वाइफ का झूठ पकड़ा जाता है और वो टूट जाती है, जिसके बाद वो बताती है कि उसने ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो शौर्य से बदला लेना चाहती थी। बस इसी एक सबूत की वजह से कोर्ट शौर्य को इस केस में क्लीन चिट दे देता है, जिससे शौर्य जेल से बाहर आ जाता है। अभी देखकर हर्षवर्धन बहुत ही खुश होता है और शौर्य अपना वादा पूरा करते हुए समायरा को बोन मैरो का स्टेम सेल डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से समायरा की जान बच जाती है। अब यहीं पर आपको लग रहा होगा कि कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने अभी भी अपना असली इक्का बचा के रखा है। अब इसके कुछ दिन बाद हम शौर्य को देखते हैं जो एक क्लब में पार्टी कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो हमेशा के लिए बच चुका है। लेकिन तभी यहाँ अर्जुन की एंट्री होती है और वो उससे सीधा बोलता है, मैं जानता हूँ कि तूने ही सोमी को मारा था। जिसके बाद उससे कहता है, उस रात तूने कार में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसमें तुम दोनों के बीच हाथापाई हुई और तूने उस पर कार की एक की से अटैक किया, जिससे उसको अंदरूनी चोट लगी और तू खून देखकर डर गया। जिसके बाद तू उसे सड़क पर ही छोड़कर भाग गया था और फिर इसके बाद तूने गरीब आदमी को पैसे का लालच देकर अपनी वाइफ को कॉल किया और तेरे उस पुलिस कॉल वाले नाटक में तेरी वाइफ ने भी तेरा साथ दिया था। और इसी के साथ तू ये भी जानता था कि उस ठेले वाले और उस गरीब आदमी ने तुझे देख लिया है, इसलिए तूने उसमें से एक को मरवा दिया, पर बदकिस्मती से चाय वाला बच निकला। अब ये सुनकर शौर्य कहता है, मानना पड़ेगा तू एक जीनियस बंदा है, पर अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन कहता है, तुझे पता है ना मैं लास्ट में अपना इक्का फेंकता हूँ, तो अब मेरा इक्का फेंकने का टाइम आ गया है। दरअसल दोस्तों ये सब अर्जुन का प्लान था, क्योंकि वो पहले उसको निर्दोषी साबित करना चाहता था ताकि वो अपनी बच्ची को बचा सके। अब यहाँ पर जब वो निर्दोषी साबित हो चुका है और उसकी बच्ची बच चुकी है, तो अब बारी थी उसे सोनी के मर्डर में सजा देने की। अब इसके बाद अर्जुन के इतना बोलते ही यहाँ मधु पुलिस के साथ पहुंच जाती है। दरअसल अर्जुन यहाँ आने से पहले ही ये सारी बातें उन्हें सबूत के साथ बता चुका था, इसलिए पुलिस अर्जुन के दिए कॉल रिकॉर्ड और एविडेंस की मदद से शौर्य को सोनी के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेती है। और इस बार शौर्य के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और इसी के साथ फिल्म की कहानी भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।